दोस्तों, आज से पहले आपने किसी ऐसी नदी के बारे में सुना है या जाना है जिसने किसी की भी ज़िंदगी 2 मिनट में बदल दी हो? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किसी की भी ज़िंदगी 2 मिनट में बदल दी हो। अगर नहीं सुना है तो आज की ये कहानी आपको ऐसी ही मोड़ पर ले जाएगी। एक बरगद के पेड़ पर एक चील और उसके बच्चे रहते थे और उससे थोड़ा सा नीचे एक बंदर और एक बंदरिया रहते थे। बंदरिया रोज सुबह 5 बजे उठ जाती थी और फिर बरगद के नीचे जो नदी थी वहाँ से पानी भर लेती थी और पास के शिव मंदिर चली जाती थी। शिव मंदिर पहुँचने के बाद वह शंकर जी को जल चढ़ाती और उन्हें गुलाल लगाती थी। वह भगवान से केवल एक ही बात बोलती थी। वह कहती थी, हे भगवान, बस मुझे एक बार राजकुमारी बना दो। एक बार की बात है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और शाम हो रही थी। बंदर बंदरिया खेल कूद कर रहे थे। तभी चील ने अपने बच्चों को एक बात बताई। चील ने बताया कि देखो बच्चों, ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि अगर कोई इस फूलों की नदी में कूद जाए तो वो राजकुमारी बनकर निकलेगा। चील के बच्चों ने कहा, सच में? तो हम ही कूद जाते हैं। चील ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम नहीं, हम कैसे कूद सकते हैं? हमारे तो 2 पंख हैं ना, हम नहीं कूद सकते हैं। जिसके 2 हाथ है, 2 पैर है, वो कूद जाए तो वो पक्का राजकुमारी बन जाए। चील और उसके बच्चे इस बात से हैरान थे कि उनके अलावा कोई और भी वहाँ पे है जो उनकी बातें गौर से सुन रहा है। बंदरिया खुश होते हुए बोली, सुना तुमने? चलो ना, हम ही दोनों लोग कूद जाते हैं ना पानी में, क्या फ़र्क पड़ता है? बंदर गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो? शायद ये चील की कोई चाल हो। लगता है चील हमें पागल बना रही है। बंदर गुस्से से बोला, तुम्हें करना है तो तुम करो, मैं जाता हूँ। और फिर बंदर वहाँ से चला गया। बंदरिया ने बंदर की एक ना सुनी और फिर पानी में छलांग लगा दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बंदरिया वापस से कोई राजकुमारी बन पाएगी या उसके साथ कुछ और बुरा हो जाएगा? चलिए आगे देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो बंदरिया नहीं है। चील की बातें तो वाकई में सच हो गई, क्यों दोस्तों, यह सब देखकर बंदर आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, क्यों ना मुझे भी इस नदी में छलांग लगाना चाहिए। फिर क्या था दोस्तों, बंदर भी नदी में कूद गया। लेकिन अफसोस, समय तो पहले ही खत्म हो चुका था और उस बेचारे बंदर का पैर टूट गया। बंदर की लालच की वजह से उसका जो पैर था वो भी टूट गया। राजकुमारी रोते रोते बंदर के पास आई और उसे मलहम लगाने लगी जहाँ पर उस बंदर को चोट लगी थी। तभी एक राजा घोड़े पर सवार होकर वहाँ आता है। उस राजा को दिखाई देती है एक बहुत ही खूबसूरत सी अप्सरा जो कि एक राजकुमारी थी। उसे देखने के बाद राजा के मन में विचार आता है और वो अपनी तलवार नीचे गिरा देता है जानबूझकर और फिर उसी राजकुमारी से तलवार उठाने के लिए कहता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजकुमारी बहुत भोली थी, उसने उस सातिर से राजा की बात मान ली। फिर क्या था, राजा ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और ले गया।
दोस्तों, अब क्या होगा उस बंदर का? अब वो कैसे रहेगा? जानने के लिए देखना ना भूले पार्ट 2।